हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली महा एकादशी, ज्येष्ठ मास की सबसे पुण्यदायक एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल 2026 में कब मनाई जाएगी? क्या 24 जून को व्रत रखा जाएगा या फिर 25 जून को? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? जल का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तब जल का सेवन आपको कब करना चाहिए? कैसे पूजा करनी चाहिए? इस व्रत का पारण कब करना होगा? आज हम शास्त्रों, पुराणों और वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में निर्जला एकादशी की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। ऐसा कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल केवल निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो सकता है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार शाम 6:13 से प्रारंभ हो रही है और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रहेगा। क्योंकि दशमी तिथि से एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों तक आप एकादशी के नियमों का पालन करें। जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखना चाहते हों, उन्हें एकादशी व्रत के दिन यानी कि 25 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जल का त्याग करके अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने पर जल को ग्रहण करना चाहिए। और जो श्रद्धालु निर्जल नहीं रह पाते, वे बाकी अन्य एकादशियों की तरह ही इस एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। यानी जल, फल, दूध आदि के साथ आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। 25 जून गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:08 से लेकर 8:09 तक रहेगी। इस बार भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी, क्योंकि भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार का दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 पर समाप्त होगी। शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और शाम को सूर्यास्त 7:12 पर होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। हरिवासर का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त होगा। इस बार निर्जला एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक रहेगा। पारण मुहूर्त के अंदर ही आपको एकादशी व्रत का पारण करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल, दाल, गेहूँ, सामान्य नमक, मांस, मदिरा
लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक और संयमित रहने का आपको संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा अनुसार आप जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश, छतरी, पंखा, वस्त्र, फल या फिर दक्षिणा आदि दान दे सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो श्रवण भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें और गौ सेवा और जलदान इस दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धालु एकादशी का पालन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। यदि 24 घंटे का निर्जला एकादशी का उपवास नहीं रख सकते तो एकादशी के सूर्योदय से लेकर शाम के सूर्यास्त तक यानी कि 12 घंटे तक निर्जला उपवास रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन शाम के समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। हरे